मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त मैं कौशाम्बी में मौजूद हूं। हमारे साथ में बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार काले साहब जी हैं। अभी एक मैटर जो है, एक मुद्दा बड़ा तेज घामाघामी राजनीतिक उस पर तेज हो गई है। पीएम मोदी जी के सलाहकार विवेक देवरा ने संविधान बदलने की बात की। इस मुद्दे पर हम बामसेब के अध्यक्ष जी से बात करेंगे। इनका क्या कहना है सर? सबसे पहले तो आपके चैनल्स को बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं बहुजन समाज के लोगों को अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो साथी है इसको सब्सक्राइब करें, और बहुजन पत्रकारिता को बुलंद करने के लिए स्वतंत्र रूप से बहुजन मीडिया की जो आवश्यकता है इसको मजबूत करने के लिए कोशिश करें। अभी जो सवाल आपने पूछा कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में काम करने वाले विवेक देवराय जी के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया, और उसमें ये बात कही गई कि संविधान को नए तरीके से लिखने की आवश्यकता है। और ये जो पुराना जो मुद्दा उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की कि भाई ये जो वर्तमान संविधान है इसके ऊपर ब्रिटिश जो पीरियड का 1935 का जो एक्ट है उसका प्रभाव है, इस सिलसिले में उन्होंने आर्टिकल लिखा। अब सरकार के द्वारा ये खुले तौर पर ये कहा गया कि इससे सरकार का कोई संबंध नहीं है, और उन्होंने अपना पल्ला इन सारी चीज़ों से झाड़ दिया है। बार बार ये देखा गया है कि बीजेपी या संघ परिवार से जुड़े हुए लोग लगातार संविधान विरोधी भूमिकाएं लिखने का, बोलने का काम करते हैं, या संघ परिवार वाली संस्थाओं के द्वारा भी बार बार संविधान को बदलने की बातें कही गई है, और विवाद पैदा होता है तब बीजेपी उन सारे मुद्दों से अपने आप को दूर करने की बात करती है। वर्तमान में परिस्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी हो या जो भी आज सत्ता में है, वो केवल और केवल भारतीय संविधान की वजह से। इसलिए ये विवाद जो खड़ा किया गया है वो भी एक साजिश का हिस्सा है, और वो साजिश संघ परिवार शुरू से, मतलब जब से इस देश का संविधान बना तब से लगातार वो संविधान के विरोध में अपनी भूमिकाएं रखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे मानते हैं कि भारत के संविधान ने जो इस देश के मूल निवासियों को, बहुजनों को जो अधिकार दिए, उसी अनुपात में इस देश के, मतलब ब्रिटिश काल से पहले, अंग्रेज भारत में आने से पहले जो संविधान था वो धर्म और शास्त्रों के आधार पर था, और मनुस्मृति का जो संविधान था उसमें शूद्र अतिशूद्र पूरी तरह से अधिकार वंचित थे। आज वो शूद्र अतिशूद्र जो है, महिलाएं, आदिवासी है, या जो बहुजन समाज है, इस संविधान की वजह से पूरी तरह से अधिकार संपन्न है। उस अधिकार को खत्म करने के लिए तरह तरह की साजिशें की गई है। पिछले 70 सालों में 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन किए गए। वो ये नहीं चाहते कि ये संविधान जो है ये देश के पिछड़ी जातियों को, दबी कुचली जातियों को, आदिवासियों को, इस देश के बहुजनों को अधिकार देने की बात जो है वो ना हो। संघ परिवार और बीजेपी ही क्यों जो है संविधान को बदलना चाहती है? इसमें केवल संघ परिवार और बीजेपी वाली बात नहीं, कांग्रेस के दौर में भी ये चीजें चलती रही है। कांग्रेस भी इस साजिश में उतनी ही जिम्मेदार है, और देश के 70 साल के आज़ादी के बाद में, 75 साल के आज़ादी के कार्यकाल में 50 साल से ज़्यादा का समय कांग्रेस के द्वारा राज हुआ है, और सबसे ज़्यादा संविधान को सैबोटेज करने के काम में कांग्रेस का बड़ा रोल रहा है। आज बीजेपी या आरएसएस जो ये बात कह रही है, फर्क इतना ही था कि कांग्रेस इस बात को कहती नहीं थी, छुपे तरीके से उसके ऊपर अमल करती थी, और संविधान को प्रभावहीन करने का बहुत बड़ा काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। लगातार जिस तरह से देखा जाए सर, आए वक्त पे संविधान को कभी बीच सड़क पे फाड़ा जाता है तो कहीं जंतर मंतर पे फाड़ा जाता है, ऐसा क्यों होता है सर? अब ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार अगर कोई संविधान के विरोध में बात करता है तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आजकल न्यायपालिका बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर जनता के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है, सामने से बयानबाजी करने के काम वो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई संविधान के विरोध में कोई बात करता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात करता है, तो न्यायपालिका को सामने से इस बात की पहल करनी चाहिए। तो विवेक देवरा पर क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही? ये न्यायपालिका का इसके ऊपर क्या स्टैंड है, ये सामने आ रहा है कि इसमें न्यायपालिका किस तरीके से अपनी चमड़ी बचाने का काम करती है और लिप सिंपत्ति रखने का काम हमारे प्रति कर रही है। विवेक देवराय ने भी इस चीजों के ऊपर अपनी कमेंट्री की है कि भाई मेरा कहने का मतलब कुछ और था, मैं दूसरे संदर्भ में बात कर रहा हूं, मगर ये विवाद जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं। समाज को लेकर क्या कहेंगे सर? संविधान को लेकर संविधान ने ही इस देश के अंदर एकता और अखंडता कायम की है। जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश की परिस्थितियां, हालात बहुत ज्यादा गंभीर थे।
600 650 संस्थानिक लोग थे, अलग अलग धर्मों में 6000 से ज्यादा जातियों के टुकड़ों में बटे हुए इस समाज को, इस देश को देश बनाने का, राष्ट्र बनाने का काम जो है ये भारतीय संविधान ने किया और इसी संविधान की वजह से आज देश की एकता और अखंडता कायम है। अगर आप देश की एकता और अखंडता को कायम रखना चाहते हैं तो संवैधानिक मूल्यों का देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार करने की जरूरत है और इस देश के लोगों का लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास है। आज इतनी ज्यादा अन्याय अत्याचार की परिस्थितियां है, लोगों के सारे मौलिक अधिकार छीनने के बाद में भी भारत का लोकतंत्र जो है ये टिका हुआ है, संविधान के वजह से टिका हुआ है। लोग संविधान और लोकतंत्र पर जो अटूट विश्वास लोगों का बना हुआ है, इसी वजह से ये सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं आज इतनी सारी परिस्थितियां अपनी विश्वसनीयता गंवाने के बाद में भी कुछ हद तक वो टिकी हुई है। उसके पीछे लोगों का विश्वास उन संस्थाओं पर है। अब विवेक देवराय पर जो है न्यायपालिका अगर कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो बामसेफ क्या करेगी सर? इसके लिए बामसेफ के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर हम संविधान के मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को समाज में प्रस्थापित करने के लिए उसके बारे में बहुत बड़े पैमाने पर जागरण का अभियान चलाएंगे और संघर्ष के लेवल पर विवेक देवराय हो या और भी कोई लोग है, केवल मामला अकेले विवेक देवराय का नहीं है। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के द्वारा, सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, संघ परिवार से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के द्वारा भारतीय संविधान के विरोध में लगातार ये बातें कही जा रही है और एक साजिश का हिस्सा है। असल में एक तरह का ओपिनियन बिल्टअप करने के बारे में और खास तौर पर ये ओपिनियन किन लोगों का बनाने का काम वो करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों का वो ओपिनियन बनाना चाहते जिन लोगों को संविधान ने हक अधिकार दिए। ये साजिश पिछड़े जाति के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, इस देश के धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी बातें जो भी आज संघ परिवार से जुड़ी हुई संस्था है, बीजेपी के जुड़े हुए लोग हैं, ये जो भी कुछ आज ये सारी चीजें कह रहे हैं वो एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेंसी के तहत सारी चीजें हो रही है। उसके पीछे की साजिश को एक्सपोज करने की जरूरत है। अभी हमारी बात कुमार काले साहब जी से हुई, उन्होंने कहा कि अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है विवेक देवराय पर तो बामसेफ इसके लिए जागरण का कार्यक्रम करेगी। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। इस पूरे मैटर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।